ओम श्री गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः हि पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निःसंदेह नष्ट हो जाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसि स्नानम संसार मलनाशनम। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःश्रिता। जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति गान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। संपूर्ण उपनिषदे गौ के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दूहने वाले हैं। अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है, और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता है। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है, और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है।